हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो पीछे का लेक्चर सीरीज है, आई होप कि वो आप लोग देख लिए होंगे और अब काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कैंडल होते हैं वो कैसे फॉर्म होंगे, कितने टाइप के कैंडल होते हैं, क्या बियरिश मार्केट होता है, क्या बुलिश मार्केट होता है, बियर और बुल का मतलब क्या होता है, कैंडल के ओ एच एल सी का क्या मतलब होता है, और इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कैंडल दो टाइप के होते हैं हमारे मार्केट में। कैंडल हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो बनता है ग्रीन टाइप का कैंडल, जो यहाँ पे दिख रहा है, और एक बनता है रेड कैंडल। तो जो ग्रीन कैंडल है, ये जब ये बहुत सारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है। और रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं मार्केट बियरिश है। तो ये दो स्टॉक मार्केट में यूज किए जाने वाले टर्म हैं, बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट। तो जब भी बुल बोला जाएगा इट मीन्स कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब जब भी बियरिश बोला जाएगा, रेड बोला जाएगा, मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो समझेंगे। अभी मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताई। पहले एक कैंडल के बारे में समझते हैं क्या है। मैं यहाँ पे ये दो कैंडल का एग्जांपल लूंगा, एक वन और ये दूसरा वाला टू कैंडल। ठीक है। तो पहले वाले कैंडल को अगर ध्यान से देखिए तो उसमें ये वाली जो दिख रही है स्क्वायर शेप, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये बोल दिया जाता है कैंडल की बॉडी। चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा जो निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैंडल का विक। तो कैंडल की बॉडी हमें समझ में आ गई, कैंडल का विक समझ में आ गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैंडल के साइज पे डिफरेंट डिफरेंट विक हो जाता है और बॉडी बनती है। जैसे बगल में ही देख लीजिए, इसमें बॉडी है ही नहीं और इतना बड़ा विक है हमारा। इतना बड़ा विक है, इसमें ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारा विक हो गया। इसमें ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारा विक हो गया, और ये इसका इस कैंडल का विक हो गया। तो आई होप कि आपको बॉडी और विक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ग्रीन कैंडल, जब भी हम लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मार्केट के प्राइस बढ़ता है। सपोज कि ये हमारा पावर ग्रिड का चार्ट है, यहाँ पे 286.50 रुपए पे हमारा जैसे ही मार्केट ओपन होगा, यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुआ। फिर लोगों को लगा कि प्राइस तो आज बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कहाँ पे गया ये? 287 रुपए तक का ये प्राइस गया है। मतलब 286.50 से बढ़ के इसकी प्राइस हुई 287.15 इस कैंडल में। इस कैंडल में इसकी प्राइस बढ़ी। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि नीचे से हमारी प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई। ये हमारा ओपन वाला पॉइंट होता है और ये वाला हमारा क्लोज वाला पॉइंट होता है। बॉडी की जब हम बात करेंगे तो जो बॉडी का ये निचला वाला हिस्सा है, जब मैं ग्रीन कैंडल की बात करूंगा तो ये हमारा ओपन वाला पार्ट है। और जब इसी बॉडी का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमारा क्लोज वाला पार्ट है। तो ओपन को शॉर्ट में ओ बोल देते हैं, क्लोज को शॉर्ट में सी बोल देते हैं। ठीक है। अब आपने देखा कि ये ओ और सी तो हमें समझ में आ गया। ये जो नीचे है ये कहाँ तक गया है, इस वाले को बोलते हैं कैंडल का लो। कैंडल का लो जहाँ पे लगाया है उसको एल से डिनोट कर देते हैं, कैंडल का लो है ये। और यही कैंडल का ये हाई पॉइंट है, इसको बोल देते हैं एच से डिनोट कर देते हैं। तो टोटल हमें चार टर्मिनोलॉजी समझ में आए, हाई, लो, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यही चार टर्मिनोलॉजी लोग बोलते हैं। एच सी एल स्ट्रेटजी, HOCL स्ट्रेटजी, OLHC स्ट्रेटजी, वो सब अपने अपने हिसाब से लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है। अब इसी तरह रेड की बात करेंगे तो रेड में हमारा क्या है, ये हमारी बॉडी है, ये वाला हमारा विक वाला। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा ओपन है, कौन सा। रेड के केस में हमने क्या बोला कि मार्केट नीचे गिरेगा, मतलब प्राइस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे रेड के केस में ये बॉडी का ये वाला पार्ट हमारा कहा जाएगा ओपन। और मार्केट का क्या होगा, प्राइस गिरेगा। यहाँ पे देखिए प्राइस कितना है, इधर आके देखिए प्राइस है 287 रुपए। तो गिरने का मतलब इससे कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। देखिए मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है इस वाले कैंडल में 286 रुपए। तो मार्केट का प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल में जो इस शेयर का भाव था वो गिर गया। तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। कैंडल ने क्या लगाया, कैंडल ने यहाँ पे हाई इधर लगाया, और लो इसका क्या है, इसका लो इधर है। तो ये कैंडल का लो और हाई इस टाइप से हमने मेंशन
कर लिया। तो कैंडल का लो हाई हमने मेंशन कर लिया। तो इसी को हम लोग चेक करते हैं कि कैंडल ने हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया। इसको चलिए ओएससीएल से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? जिस भी कैंडल का हमें ओएससीएल पता करना है, बस वहाँ पे ऐसे आप टिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे आपको देखेंगे यहाँ ऊपर की साइड में यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। हर ब्रोकर में ये सुविधा होती है कि आपको यहाँ पे देखने पे ये मिल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है? जैसे मैं इस कैंडल के पास पहुँचा तो देखेंगे ओ की वैल्यू है 286.5 मतलब ये कैंडल ओपन हुआ होगा 286.5 पे जो कि बिल्कुल सही है। हाई का मतलब है इस कैंडल ने हाई लगाया है 287.15 यहाँ से पहुँच के ये हाई लगाया है 287.15 बिल्कुल सही। लो का मतलब इसी कैंडल ने लगाया है 286.40 का लो लगा है, 246.40 का ये कैंडल ने लो लगाया है। और क्लोज का मतलब क्या है? जिस पे कैंडल क्लोज हुआ है 287.10 पे। ये हमारे इस कैंडल के बारे में पूरे हमें जानकारी मिल गई। चलिए रेड वाले कैंडल की बात करते हैं। ये ओपन हुआ है कितने पे? 287.25 पे। हाई लगाया है इसने 287.40 का। क्लोज हुआ था ये कैंडल 286.60 पे और यहाँ पे लो लगाया है कैंडल ने 286.45 पे। तो ये हमारे एक कैंडल के बारे में हमें बेसिक पूरा नॉलेज पता चल गया इन डिटेल कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो ग्रीन कैंडल बनता है, अगर प्राइस घटती है तो रेड कैंडल बनता है। अब उसके अकॉर्डिंग से अब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, ग्रीन वाले कैंडल की तरफ जाएँगे आप। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर आप बायर हैं, तो आपको रेड वाले कैंडल में बाइंग करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैंडल का ओएचएलसी जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं लोग, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है? अब चलिए थोड़ा-सा और इसमें बात कर लेते हैं कि क्या ये कैंडल में बाई हो रहा है तो सिर्फ बाई ही हो रहा है या फिर उसमें सिर्फ बायर ही हैं या सेलर भी हैं? तो आपको क्या लगता है? पॉज़ करके सोचिए कि क्या ये ग्रीन कैंडल बना तो क्या इसमें सिर्फ बाइंग ही हुई है या फिर सेलिंग भी हुई है? तो आई होप कि आपने आंसर सोचा होगा। अब मैं आंसर बताता हूँ। इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल के लिए लोगों के लिए है। इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ यहाँ पे बाइंग हुई है। इस ग्रीन कैंडल में बाइंग के साथ-साथ सेलिंग भी हुई है। इन दोनों का जो सम हुआ है, वो जाके ये ग्रीन कैंडल बनाया है। तो हम लोगों को जनरली ये गलत बताया जाता है कि ग्रीन कैंडल का मतलब सिर्फ बाइंग होती है। सिर्फ बाइंग नहीं है। हाँ, बाइंग ज़्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या हुई है? बाइंग ही हुई है, लेकिन इस कैंडल में सेलिंग भी हुई है। सिमिलरली इस वाले कैंडल में क्या ये रेड का मतलब सिर्फ सेलिंग ही हुई है? नहीं, इसमें बाइंग भी हुई है। तो ये कभी आप मत सोचिएगा कि रेड कैंडल का मतलब सिर्फ सेल हो रहा है और ग्रीन कैंडल का मतलब सिर्फ बाई हो रहा है। ये दोनों का सम अप होता है और इस वाले कैंडल के फॉर्मेशन में ध्यान से सुनिएगा, इस वाले कैंडल के फॉर्मेशन में काफ़ी लाखों लोगों ने बाइंग किया होगा और काफ़ी लाखों लोगों ने सेलिंग किया होगा। 1-2 लोग यहाँ पे ट्रेड करते नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत ह्यूज एक कैंडल में काफ़ी करोड़ों, अरबों रुपए का पैसा ऊपर-नीचे होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने जो थोड़ा अमाउंट ₹286 दिखा दिया, उसको बस ₹1 जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब ये कैंडल का प्राइस ऊपर-नीचे होता है। ठीक है? तो ये हमारा एक जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि ग्रीन का मतलब सिर्फ बाइंग होता है, ये नहीं है। ये भी हमने आज एक सीख लिया। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या सारे कैंडल का बॉडी भी एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। हर कैंडल का बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडल हमें मिलेंगे। किसी में वीक हमें ज़्यादा मिल जाएगा, किसी में वीक कम मिलेगा, किसी में वीक मिलेगा ही नहीं, किसी में सिर्फ वीक ही वीक होगा, बॉडी नहीं होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडल हमें मार्केट में मिल जाएँगे देखने के लिए। तो उसमें होता क्या है, अगर बॉडी ज़्यादा हो इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस वाले कैंडल में ट्रेड किया है। बगल में ही आ जाइए एग्ज़ाम्पल, इस वाले कैंडल में क्या किया है? इस वाले कैंडल में उतना ज़्यादा लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की है। मतलब ग्रीन ओवरऑल तो बना है, इट मीन्स बायर तो आए हैं, थोड़ा बहुत बायर आए हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना बायर नहीं आ पाए तो क्या हुआ यहाँ पे अगले ही कैंडल में सेलर भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब हम साइकोलॉजी वाला वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे तब हम आपको बताएँगे कि ये विक कैसे बनता है, कब सेलर कैसे सोचते हैं, कब ये बायर कैसे सोचते हैं, वो तो पहला हम लोग सब कुछ सीख लेंगे, लास्ट में हम लोग साइकोलॉजी सीखेंगे, वो भी बहुत ही जल्द।
ठीक है? तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब चलतिए हम आपको दिखाते हैं रियल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडल के शेप्स कैसे होते हैं। रेड के, ग्रीन के चलिए ठीक है? तो अब हम लोग अपने मार्केट में आ गए हैं। देखिए, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडल हैं। आपका आज का टास्क ये है कि आप बस कैंडल में ये देखिए कि ओपन कहाँ है, इसमें देखिए विक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। एक वर्ड आपने सुना होगा ओपन इज इक्वल टू हाई, तो यही मतलब होता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई मीन्स इस टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये उसका बॉडी है, विक है, लो यहाँ पे लगाया, क्लोज यहाँ पे किया, ये कैंडल हो गया। इस कैंडल में तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रही हैं। तो इस टाइप से देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैंडल है यहाँ पे, हाई, इसका लो लगा है, विक लगा है, इस टाइप से बहुत सारे आपको कैंडल डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दिखने को लग जाएंगे। कभी इसमें बहुत ज्यादा देख रहे हैं सेलिंग हुआ है, यहाँ पे इंडिसीजन, इन लोगों का नाम भी है। अभी आने वाले समय में हम लोग जब कैंडल स्टिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो उसका नाम हम लोग समझेंगे कि क्या-क्या नाम है, कैसे कैंडल स्टिक काम करती है, ये सारी चीज़। आज के आई होप इस लर्निंग वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टे ट्यून्ड बने रहिए। स्टॉक मार्केट का बेसिक तो मैं आप लोग का एकदम स्ट्रॉन्ग कर ही दूँगा। उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको ये मेरा पूरा लेक्चर सीरीज़ देख लेना है। चलिए तब अब आपका काम क्या है, इसको देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।